नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं RSAT एग्ज़ाम पेपर 28/11/2021 के प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशक चले जाते हैं। निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, यहाँ निर्देशिका डायरेक्टरी है, तो जब भी हम फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें होती है वो स्थानांतरित हो जाती हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर की भी जो फाइलें होती है वो भी स्थानांतरित हो जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन है मनोरंजन साइट नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन, ई कॉमर्स साइट। दोस्तों, ई कॉमर्स साइट, आप अगर कुछ खरीदना और बेचना चाहते हैं तो ई कॉमर्स साइट पर जाना होगा आपको और सही आंसर होगा ई कॉमर्स साइट। अब अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होगा अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपके ई कॉमर्स वेबसाइट होगी जहां हम कुछ सामानों को, उत्पाद को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं? आप MS वर्ड के अंदर किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे या किस टैब का इस्तेमाल करेंगे? तो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू। तो दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू की सहायता से हम पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स व चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, असत्य कथन को पहचानें व पुनः स्थापित करें। असत्य कथन को पहचानना है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। बिल्कुल, हम रिसाइकल बिन के अंदर जो फाइलें जाती है उनको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनः स्थापित कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रिसाइकल बिन में बनी फाइल भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं? नहीं, हम ये कार्य नहीं कर सकते। आप राइट क्लिक कर और इम्पोर्ट रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। तो तीनों कथन हमारे सत्य हैं, लेकिन यहाँ असत्य का चयन करना है। तो देखते हैं हमारा असत्य कथन कौन सा है। तो हमारा असत्य कथन होगा ऑप्शन सी, आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क स्पेस में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता, वह डिस्क में ही रखी रहती है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ला सकते हैं। अगर आपको फाइलों को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करना होगा। इसकी सहायता से आप परमानेंटली फाइलों को डिलीट कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर काफ़ी बार इस सवाल को रिपीट किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है?
क्या क्या हमें इंटरनेट चलाने के लिए या इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, इंटरनेट सर्विस, बिल्कुल हमें इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत होगी। दूसरा, मॉडेम की भी ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत होती है। तो उपरोक्त सभी हमें चाहिए इंटरनेट सर्फिंग के लिए। दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चंस, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन की बात आ रही है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? प्रोसेसर, विनिर्देश, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रोसेसर भी उसमें सम्मिलित आता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर। कोर i3 है, i7 है, तो कौन सा प्रोसेसर उसके अंदर सम्मिलित है। रैम भी सम्मिलित होती है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि आपने कितने GB रैम लगा रखी है, 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, कितने GB आपने रैम उसमें सम्मिलित कर रखी है। हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन में ही सम्मिलित होता है कि आपने 1 TB या 2 TB की जो भी आपने हार्ड डिस्क कितने TB की लगा रखी है या कितने GB की लगा रखी है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सम्मिलित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, पृष्ठ के प्रारंभ को समापन को चिन्हित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाने के लिए। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज दिखाने के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी आपके ये भी सवाल पूछा जाता है कि हेडर और फुटर कौन सी टैब के अंदर सम्मिलित हो रहते हैं। तो हेडर और फुटर आपके इंसर्ट के अंदर आपको मिलेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर के प्रिंट निकालते हैं तो हम उस प्रिंट को देखते हैं कि भाई ये हमारा प्रिंट जो है वो कैसा नज़र आ रहा है, यानी ऊपर टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट राइट, तो मार्जिन छूटा हुआ है या नहीं छूटा हुआ, और वो दिखने में कैसा लग रहा है। तो इस चीज़ का देखने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आप ऑप्शन दें, फाइल पूर्वावलोकन, प्रिंट पूर्वावलोकन। ये हमारा सही आंसर होगा। मानक पूर्वावलोकन गलत है। तो आप प्रिंट पूर्वावलोकन यानी प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल आपको करना होगा जो फाइल मेन्यू के अंदर है। फाइल मेन्यू के अंदर ये प्रिंट प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जाते हैं? ऑप्शन है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, और ऑप्शन डी है बार चार्ट और लाइन ग्राफ। तो दोस्तों, इसमें आपके सभी तरह के चार्ट बन सकते हैं, जैसे बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है और पाई चार्ट। तीनों तरह के आपको उसमें चार्ट में ये सम्मिलित होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। UIDAI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है भारत का शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, वैश्विक पहचान प्राधिकरण,
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और यदि इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये यूनिक, यू से होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आई से होगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और डी से होगा आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही है, और ए से ऑथोरिटी, ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इसका ये पूरा नाम होगा। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है, ऑप्शन ए फ्लैट पैनल और लेजर, ऑप्शन बी नॉर्मल एंड रूट माउंटेड, ऑप्शन सी है मेस मॉडल और कवर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लैट पैनल और लेजर। भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? ऑप्शन ए यात्री के नाम का रिकॉर्ड, सार्वजनिक नाम आरक्षण, व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इसकी फुल पीएनआर की फुल फॉर्म होगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? ऑप्शन है आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण, ए और बी दोनों, डी या तो ए या बी। तो दोस्तों दोनों के माध्यम से हम एसएसओ का पंजीकरण कर सकते हैं, आधार नंबर से भी कर सकते हैं और भामाशाह से भी कर सकते हैं। और आपके पास यदि गूगल आईडी है या गूगल मेल बना रखा है आपने वही, तो आप उससे भी एसएसओ आईडी का पंजीकरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा ए और बी दोनों सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है, तो देखते हैं पहले कौन कौन से सत्य हैं। महिला सदस्यों को परिवार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये भामाशाह का सत्य कथन है। आधार कार्ड अनिवार्य है, ये असत्य नहीं है। और देखते हैं, यह सरकार द्वारा सभी नगद और गैर नगद डीबीटी, यहाँ डीबीटी आया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका भी क्वेश्चंस आता है कि डीबीटी फुल फॉर्म बताइए, तो के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई राशि नहीं यानी शून्य बैलेंस, हाँ भामाशाह के अंदर शून्य बैलेंस की जरूरत होती है, कोई राशि नहीं लगती है, ये भी सही आंसर है, मतलब सही कथन है। तो इस तरह से हमारा आधार कार्ड अनिवार्य ये कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? यहाँ पर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पूछा गया है कि आप कहाँ आप अपने जो सेव करने की जो सामग्री है आप उसमें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन है इसमें राज ई वॉलेट, राज ई ज्ञान, आरपीसी और राज ई साइन। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट जो होता है वह डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट करता है, और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रख सकते हैं। इस तरह से भी और भी क्लाउड स्टोरेज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव भी आपके एक क्लाउड स्टोरेज है, और दूसरा है ड्रॉप बॉक्स, ये भी एक क्लाउड स्टोरेज है, और एक होता है वन ड्राइव, ये भी स्टोरेज है।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस बनता है। अगला क्वेश्चंस हम चलते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? एफपीएस का पूरा नाम क्या है? पहले मैं आपको ईपीडीएस का बता देता हूँ। ईपीडीएस का भी कभी कभी क्वेश्चंस पूरा फुल फॉर्म पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चंस आता है। चलो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है एफपीएस का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, फर्स्ट प्राइज स्कीम, फेयर प्राइस स्वैप, ए और बी दोनों। तो दोस्तों सही आंसर होगा फेयर प्राइस स्वैप। जो आपको राशन की दुकानें जो होती है उनको आप इसमें सम्मिलित करते हैं और यहाँ पर फेयर प्राइस स्वैप इसका सही आंसर होगा। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। दोनों अपर केस और लोअर केस में, ये तो जरूरी होता है। एक शब्द याद रखना आसान होता है जैसे पालतू जानवर, नहीं ये गलत है बिल्कुल ही। नाम जिसमें 7 वर्ण, अक्षर, संख्या, वर्णों का संयोजन हो, बिल्कुल सही है। आपका पूरा नाम, नहीं हम लगा सकते हैं इनको लेकिन ये एक मजबूत पासवर्ड नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। पहला तो कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे RPSC@123, जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होना चाहिए और 7 या 7 से अधिक होना चाहिए और एक विशेष प्रकार का चिन्ह होना चाहिए और संख्यात्मक, इन सभी का संयोजन होना चाहिए। तो आपके सामने उदाहरण फिक्स है और ये भी उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? क्रेडिट कार्ड की विशेषता पूछी है। बैंक और छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बिल्कुल ये बैंक का होता है। छोटे कार्ड का प्लास्टिक का कार्ड होता है। भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिल्कुल आप एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, हाँ आपको पहले खरीदना होता है और हाथों हाथ भुगतान करना होता है, बाद में करना होता है। खरीदे और भुगतान एक साथ करें, नहीं ये गलत है। खरीदें और भुगतान एक साथ करें मतलब गलत है आपको कि आप पहले खरीद लें और फिर काफ़ी वस्तुएं खरीद कर फिर भुगतान करें, ये नहीं होता है। आप पहले खरीदें और फिर भुगतान हो सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खरीदें और एक साथ भुगतान करें। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है? नहीं मिटाता है। फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार के अंदर प्रदर्शित रहता है। आप अगर ऊपर साइड की तरफ देखेंगे तो फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है? बिल्कुल करता है। एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है? नहीं, जब हम एब्सोल्यूट लगाएंगे तब सम्मिलित करेगा, बाकी नहीं करेगा। एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस को समायोजित नहीं करता? नहीं करता है, नहीं करता है ये। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है, मतलब वो सेल को चेंज कर देता है। आप जिस सेल पे कमांड लगाना चाहते हैं, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, उस सेल का वो उस पर कार्रवाई करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? ईपीडीएस का अभी मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चंस में समझाया था। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल ओएस है? विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड, उपरोक्त सभी। दोस्तों ओपन सोर्स का तात्पर्य होता है कि जो भी यूज़र है उनको निःशुल्क मिले। तो विंडोज़, आईओएस ये दोनों निःशुल्क नहीं है।
लेकिन एंड्रॉयड जो है वो निःशुल्क है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पिक्चर मैनेजर है वह मूल तस्वीर के प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, उसके प्रबंधन करता है तस्वीरों का। रैम से अधिकाधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, रजिस्टर, रोम। तो दोस्तों रैम में जो अधिकाधिक उपयोग में आने वाली जो मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? SSO आपके, अगर आपने SSO ID बना रखी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको SSO ID बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, उनको आपको SSO ID से ही फिलअप करना पड़ता है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन देखते हैं। सहायक डेस्क लागत को कम करता है, बिल्कुल करता है। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका उद्देश्य ऑप्शन डी है, सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड पूछे जाते हैं या मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम की रिपोर्ट करेंगे, संदेश को हटाएंगे, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं देना है, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें उस अपने ईमेल प्रदाता, जो भी आपका ईमेल प्रदाता, यदि आपने जीमेल पे अकाउंट खोल रखा है तो आप जीमेल कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस सर्विस प्रोवाइडर से आप कांटेक्ट करेंगे और उस मेल को फिशिंग व स्पैम की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन है भामाशाह, EPDS, राज संपर्क, ई-मित्र। दोस्तों जो राज संपर्क जो ऐप है वो नागरिकों के जो भी समस्या होती है उनको हल करने के लिए ये बनाया गया है। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग करके आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMP और HTTP। दोस्तों POP के माध्यम से, जो ये POP का प्रोटोकॉल होता है उसके माध्यम से हम किसी जो ईमेल होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग्स के विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? आप अगर कोई नया कंप्यूटर लेके आए हैं, नया प्रिंटर लेके आए हैं और आप उसको आपके कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हैं तो किस विकल्प की सहायता से आप इसको उसके अंदर जोड़ेंगे या इंस्टॉल करेंगे? तो ऑप्शन है, पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हार्डवेयर और साउंड में जाएंगे, फिर डिवाइस मैनेजर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाकर एड प्रिंटर का उपयोग करेंगे। बिल्कुल ये सही है, हम इसी तरह से कार्य करेंगे जिसकी सहायता से हमें हमारा प्रिंट निकल सके। दूसरा ऑप्शन है सेटिंग में डिवाइस में, प्रिंटर और एंड स्कैनर में और ऐड प्रिंटर, ये भी उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से भी आप कंप्यूटर के अंदर अपने प्रिंटर को लोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, ए और बी दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इस तरह से हम कंप्यूटर में अपने प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक iOS मानक है? दोस्तों iOS मानक पूछा है, iOS 9000,
iOS 14,000, iOS 22,000, iOS 27,001। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, iOS 27,001। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? ऑप्शन है 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुधार और उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। PMJDY से ये सभी लाभ मिलते हैं। और यदि मैं PMJDY, पीछे सवाल में वापस जाता हूँ, इसका अगर आपको पूरा फुल फॉर्म पूछी जाए तो P से प्रधानमंत्री, M से मान धन जन धन योजना। ये आपकी एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री मान धन जन धन योजना, या मान धन ना होके मान जन धन योजना, इस तरह से ये योजना का नाम है। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, टेप, सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, आउटपुट डिवाइस पूछा है तो ऑप्शन बी, प्लॉटर जो होता है वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर के अलावा भी मॉनिटर और प्रिंटर, प्लॉटर एक तरह से प्रिंटर ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन है स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार, सिस्टम ट्रे। जहां पर दिनांक वगैरह समय प्रदर्शित होता है, जो आपको टास्क बार से, मान लो ये आपके टास्क बार है और इस दिशा में यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ समय और दिनांक प्रदर्शित होते हैं और कुछ आइकन्स भी आपको नज़र आते हैं, तो ये कहलाते हैं सिस्टम ट्रे। ये इधर वाली जो है यहाँ, ये सिस्टम ट्रे कहलाती है। यहाँ टास्क बार में आपको स्टार्ट बटन दिखा होगा आपने, यहाँ पे आपने को क्विक लॉन्च मिलते हैं, जो छोटे छोटे दो भी आइकन होते हैं वो होते हैं, और ये आपके ये टास्क बार कहलाती है। दोस्तों इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर सही होगा सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे पर आपको दिनांक वगैरह प्रदर्शित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट को या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? आपको पहले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था, तो या दूसरी बार क्वेश्चंस का है, तो ये देखें, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट। तो ये आपको प्रिंट लेआउट में आपको मिल जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो आपको कहाँ मिलेगा? प्रिंट लेआउट में मिलेगा, और एक फाइल मेन्यू के अंदर भी मिलता है आपको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत की जा सकती है? आपको अगर आपको कोई समस्या है, वार्ड समस्या है, कोई भी समस्या आपके, तो वह आप समस्या को कहाँ पर दर्ज करेंगे? टोल फ्री नंबर पर, बिल्कुल टोल फ्री नंबर पर दर्ज कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर इस पर भी कर सकते हैं, और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो आप ऑप्शन डी का इस्तेमाल करेंगे, उपरोक्त सभी पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होने जा रहा है वह है विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर या दृश्यमान बना सकते हैं, छिपा सकते हैं या दृश्यमान बना सकते हैं? तो होम, व्यू, शेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यू। व्यू की सहायता से आप किसी भी फाइल और फोल्डर को दिखा सकते हैं या छुपा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।